नमस्कार दोस्तों, अगर आप मुफ्त का राशन ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने राशन कार्ड की ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है तो आप कुछ ही मिनटों में ये ज़रूरी काम कर सकते हैं, वरना फ्री में मिलने वाले राशन का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर बैठे आप अपने राशन कार्ड का ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं विद फ़ोटो के साथ, विद ऑनलाइन, यानी कि आप अपना फेस का ई वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, अतः वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको कुछ समस्या आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्या वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले राशन कार्ड का ई-केवाईसी कैसे करें, देखिएगा यहाँ पे मैं ऑप्शन वाइज आपको बता रहा हूँ। आपको अपने फ़ोन में मेरा ई-केवाईसी एप्लीकेशन और आधार फेस आईडी डाउनलोड करने होंगे। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। प्ले स्टोर आराम से ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। आप किस राज्य में रहते हो, उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, या फिर जहाँ कहीं भी हो, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आपको अपने राज्य का चयन करना होगा और लोकेशन डालकर वेरीफाई करना होगा। लोकेशन अपने आप ले लेगी आप कहाँ से हो, किस राज्य से हो, किस शहर से हो। फिर आपको मेरा ई-केवाईसी ऐप पर अपने राशन कार्ड में आधार संख्या दर्ज करनी होगी। आपका जो आधार संख्या 12 नंबर की वो दर्ज करनी होगी और आपके आधार से लिंक फ़ोन पर ओटीपी भेजेगा, यानी वही नंबर डालें जो आपके आधार में हो। वो नंबर, आधार वाला नंबर आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर। वो ओटीपी आपके पास आएगा आधार वाला, ठीक है। उसके बाद आप उस ओटीपी को अपने इस ऐप पर डालना होगा। फिर आपको फेस वेरीफाई करना होगा और फेस स्कैनिंग के लिए सेल्फी कैमरे से फेस स्कैन करना होगा। आपका जो आगे का कैमरा है वो सही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसके बाद आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। बहुत आसानी से प्रोसेस है जो कि आपको हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। बस यही आपको करना है, जिससे आपको आगे राशन मिलता रहेगा। ध्यान रहे, आपको राशन कार्ड में नामित प्रत्येक सदस्य का वेरिफिकेशन कराना होगा, नहीं तो उस व्यक्ति को अपात्र माना जाएगा और राशन कार्ड से उसका नाम कट जाएगा। यानी कि आपने अपना वेरिफिकेशन कर लिया है और जितने भी नाम उसमें ऐड हैं सारे, जैसे आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, भैया बहन, सबको आपको वेरिफिकेशन करना होगा विद आधार कार्ड के साथ, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो क्या करें। अगर आपको वेरिफिकेशन करने में और ओटीपी प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है तो आप अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड को लेकर अपनी नज़दीकी सरकारी राशन की दुकान पर जा सकते हैं। वहाँ पर दुकान राशन कार्ड और आधार कार्ड संख्या दर्ज कर आपकी बायोमेट्रिक कर आपकी केवाईसी पूरी करा देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है, आप अपने खुद से ही वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में, सिचुएशन में, आप जहाँ से राशन कार्ड या कहीं से भी आप राशन कार्ड लेते या नहीं लेते, कहीं पर भी राशन वाले के पास जाइएगा, राशन डीलर कोई भी हो, आपका ई के वेरीफाई कर देगा, आपका ई वेरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, आखिर ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ई-केवाईसी से अनुचित तरह से राशन ले रहे लोगों, यानी फर्जी राशन कार्ड होल्डर, का पता लगेगा और राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसके तहत सालों से बंद नए राशन कार्ड बनने और पुराने कार्डों में नाम चढ़ाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगा। यानी आजकल फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। इंसान मर गया है, लोग उसका राशन ले रहे हैं। किसी लड़की की शादी हो गई तब भी लोग राशन ले रहे हैं और ऐसे फर्जी फर्जी नाम उन्होंने चढ़वा रखे हैं। वो पैसे वाले हैं लेकिन तब भी वो राशन ले रहे हैं, उनको उनकी सरकारी नौकरी है तब भी वो राशन ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे पारदर्शिता आएगी और जो सच में जिसको राशन की ज़रूरत है, जो गरीब है, उसको ही राशन मिल पाएगा। ये सरकार की है। अब ठीक है, राशन कार्ड ई-केवाईसी के पीछे क्या है सरकार का मकसद। एक कार्ड में परिवार के कई सदस्य लाभार्थी हैं, लेकिन परिवार का एक सदस्य अपनी बायोमेट्रिक स्कैन करके पूरे परिवार का राशन ले आता है, जबकि उसके परिवार के कुछ सदस्य या तो विदेश में रह रहे या कुछ की मौत हो चुकी है। सरकार का मानना है इससे उन फर्जी लोगों की पहचान होगी और उनसे राशन वापस लिया जा सकेगा। इसके बाद सरकार नए लोगों का राशन कार्ड जारी और पुराने राशन कार्डों में नाम चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। इसके साथ ही सरकार का मानना है कि गलत तरीके से मुफ्त राशन लेने वालों का पता लगेगा और राशन की कालाबाजी पर रोक लगेगी। यानी कि सही कह रहे हैं। अभी होता है क्या है कि बहुत से लोग नहीं होते हैं तो उनके लोग राशन ले आते हैं, जिससे कि सरकार को चूना लगता है। फिलहाल दोस्तों, आपके कोई समस्या है कोई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर राशन से रिलेटेड मैं ई-केवाईसी आपको अपडेट देता रहूँगा।